अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसमें हम दो टैग जो है, एक प्री फॉर्मेटेड टैग, एक हॉरिजॉन्टल रूल टैग। प्री फॉर्मेटेड प्री टैग और हॉरिजॉन्टल रूल टैग मतलब HR टैग जो है ना, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको कैसे HTML में यूज़ करते हैं बेसिकली वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं, बाकी हम प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। प्री फॉर्मेटेड टैग का मतलब होता है इसमें हम जिस तरह का भी देंगे रिकॉर्ड, मतलब जिस तरह का टेक्स्ट लिखेंगे, जितनी स्पेसेस डालेंगे एज इट इज़ ही आपको पेजेस में नजर आएंगे। ये पैराग्राफ टैब जो हमने देखे थे, एच हेडिंग टैग देखे थे, ये उस तरह का नहीं है। उसमें अगर हम स्पेस देनी होती थी तो हमको नॉन ब्रेकेबल स्पेस कोड ऐड करने पड़ते थे, तो फिर जो है वो स्पेस उधर शो होती थी। तो इसमें प्री फॉर्मेटेड टैग में ये होता है कि हम जैसा लिखेंगे वैसा ही हमें जो है वो हमारी ब्राउजर की स्क्रीन पर नजर आएगा। और HR टैग जो होता है इसको हम यूज करते हैं अगर हमने अपने पेज पे लाइन ड्रा करनी है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ, लाइन कितनी ड्रा करनी है, विड्थ हाइट, वो भी हम अभी प्रैक्टिकल में जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू फाइल जो है वो HTML की क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि हम पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं। ये फ्रेंड, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और इसमें मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है HTML की, प्री फॉर्मेटेड और एंड hrtag.html। उसको हमारे फोल्डर जो कि हम डेस्कटॉप पे जिस पे करते आ रहे हैं लर्न HTML के फोल्डर में, यहाँ पे मैंने जो है वो इस फाइल को सेव कर लिया है, जैसा कि ये वाली फाइल। इसको मैं अभी आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी और विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ मैंने एक हेडिंग लगाई है जिसमें मैंने यही लिखा है, और दूसरा मैंने इसमें ये टाइटल टैग सेट किया है जो कि पेज का टॉप पे नजर आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, हेडिंग हमारी ये है और हमारा जो टाइटल है वो बेसिकली हमें ये नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये देखें, ये वाला। तो ये था बेसिकली। अब जो है ना, अब हम ये HR टैग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब मैं देखें इस यहाँ पे ना मैं लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ पेज पे पूरे पे। तो चलिए कैसे ड्रा करते हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया HR टैग को हम यूज करते हैं लाइन ड्रा करने के लिए। तो उसको लिखना आपने कैसे है, इधर आपने लगाना है HR और इसको इधर टैग में देखें, ये जो है ना HR सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब ये यहीं पे हमने इसे क्लोज कर देना है, ये स्लैश लगा के। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अभी मैं आपको ये देखो, फाइल को Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में जो है मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, हमारे पूरे पेज पे आपको नजर आ रहा होगा एक लाइन ड्रा हो चुकी है। ठीक है जी, अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो भी देखेंगे। ये देखें, अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो पूरे पेज पे है। चलिए हम इसको थोड़ा सा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं इधर कहता हूँ जनाब कि ये जो है ना, इसका सबसे पहले इसकी विड्थ कम करते हैं। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, जहाँ पे आपने टैग क्लोज किया है ना, ये देखो, इससे पहले आपने प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। जैसे कि इधर सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी विड्थ मैं सेट करता हूँ। विड्थ डबल कोट्स में मैं देता हूँ जैसे कि 50% हो जाए जी। हमारा पेज है ना जो, उसका 50% पे ये ना लाइन ड्रा करके दिखाए। चलिए ब्राउजर में आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें 50% उसने कर दिया। और इसकी प्रॉपर्टी एक होती है बाय डिफॉल्ट जो है ना वो सेंटर में आ जाए। देखिए मैं जितनी मर्जी छोटी करता जाऊँ, जैसे मैं अभी कह देता हूँ कि ये 20% कवर करे, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये सेंटर में ही अलाइन रहेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास इधर लेफ्ट में आए, तो उसकी एक अलाइन प्रॉपर्टी जैसे जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी, तो वो यूज करते हैं हम। अलाइन इज इक्वल टू, मैं कहूँगा जी लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट सेंटर में होती है दो ना दो, जैसा कि आपके सामने है, लेकिन मैं इसको लेफ्ट सेट कर रहा हूँ। अब बेसिकली जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो सभी टैग की सेम होती हैं। तो जैसे कि लाइन हमने पिछली वीडियो में यूज की थी, अब देखें ये हमारे पास जो है ना, ये इधर लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक लेफ्ट प्रॉपर्टी है। और दूसरा इसकी राइट प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास, अलाइन राइट। आपको राइट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें राइट पे चली गई ये लाइन। और इसकी जो अगर आप कोई ना दें तो वो तो सेंटर में होती है, दे भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, सेंटर लिख दें, नहीं देंगे तो ये सेंटर में तो रहेगी। तो ये था। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है हाइट। तो हाइट भी सेट कर लेते हैं हम। हाइट प्रॉपर्टी बेसिकली होती है इसकी हाइट सेट करने के लिए। चलिए वो भी देते हैं। हाइट में दे देता हूँ 20%। 20% सेव करता हूँ Ctrl+S से, आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो देखें अभी आपको सही से नजर नहीं आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ बड़ा। तो पहले जो है ना हम इसका, चले मैं ना अलाइन, तो चले ठीक है। हाइट पहले ना आपको इसका कलर दिखाता हूँ, या इसको थोड़ा सा मैं विड्थ जो है ना
50% ही कर देता हूँ, आपको सेंटर में ही जो है नज़र आए एक। और यहाँ पे हाइट भी मैं 50% करके देखते हैं कि हमें कोई फ़र्क नज़र आता है या नहीं। चलिए वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये तो हो तो गई है, लेकिन इसको अभी हमें ना पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे क्या मैं विजिबल क्यों नहीं हो रही, सॉरी इसकी हाइट नहीं है बेसिकली, ये मैं थोड़ी दूसरी टैग मेरे जेन में रहेगी। इसकी प्रॉपर्टी होती है साइज की, साइज हमने देना होता है अगर इसका साइज मैनेज करना है। तो साइज जैसे कि मैं 10 दे रहा हूँ, अब कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं इसको। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए साइज इसका जो है ना बड़ा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें साइज इसका, लेकिन इसमें देखिए बॉर्डर आ रहा है, फिल कलर नहीं है। तो वो भी हम सेट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो होता है कलर प्रॉपर्टी। इसकी कलर प्रॉपर्टी जो है ना, आप कलर में हेक्साडेसिमल कोड भी पास कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई वैसे भी, जैसे मैंने रेड पास कर दिया, कलर रेड कर दिया मैंने। चलिए वो भी देखते हैं। अब देखें ये सारा रेड हो जाएगी। अब आपको मोटाई इसकी नज़र आ रही होगी साइज में, आप और इसको मोटा कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें। साइज प्रॉपर्टी से बेसिकली मेरे जेन में थोड़ी सी वो दूसरी रहेगी, हाइट नहीं है, साइज प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है जी, सेव करता हूँ, इसको 20 कर दिया मैंने। अभी आपको और थोड़ी सी जो है वो मोटी नज़र आएगी। तो ये बेसिकली होती है इसकी साइज प्रॉपर्टी। कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, और जो मर्जी कलर दे सकते हैं आप इसका। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं इधर आपको दिखाता हूँ जनाब। मैंने कलर को ख़त्म कर दिया आपके सामने, ये देखें अभी के लिए ये ऐसी नज़र आ रही है। लेकिन मैं इधर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है नो शेड, नो शेड। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि हमें क्या फ़र्क नज़र आता है जनाब। अभी ये काम नहीं कर रही, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो वो काम नहीं करती। चलें इसको रहने दो। वैसे आप इधर कलर जो है ना ब्लैक दे दें, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो नहीं काम करती, क्योंकि बंद हो गई है HTML4 और HTML5 में। तो ये बेसिकली इसका कलर है। आप इधर से साइज दे सकते हैं, अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं भी काम करती, जैसे कि ये नो शेड है, लेकिन कलर, साइज और विड्थ वगैरह भी काम कर रही है। विड्थ होती है इसकी, विड्थ सेट करने के लिए, अलाइन होती है इसको अलाइन करने के लिए लेफ्ट राइट सेंटर। साइज होती है इसको मोटा या छोटा करने, बारीक करने के लिए। और कलर, इसमें अगर कोई कलर फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये थी बेसिकली HR टैग की। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा एक टैग होता है प्री टैग, प्री फॉर्मेटेड टैग। चलिए मैं ऐसा करता हूँ अभी के लिए। देखें मैंने, देखें ये हमारे पास एडवांस टीचिंग है ना, मैं इसमें स्पेसेस डाल देता हूँ। ये देखें मैंने कितनी स्पेसेस डाल दी हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमें कुछ स्पेसेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हमने इसमें कुछ स्पेसेस ऐड करनी है ना, तो मैंने आपको बताया था नॉन ब्रेकेबल स्पेस कोड होता है हमारे पास, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डिटेल से। तो वो हम ऐड करते हैं। लेकिन ऐसा ही हमारे पास अगर प्री फॉर्मेटेड टैग का यूज़ करते हैं ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन मैंने लिखा प्री फॉर्मेटेड टैग, प्री लिखना है आपने, इसका मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया इधर वेलकम टू। इसके बाद मैंने जो है वेलकम के आगे मैंने स्पेसेस डाल दी। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके बाद मैंने लिख दिया टू, इसके आगे भी मैंने स्पेसेस डाल दी। चैनल, इधर मैंने चैनल लिख दिया, फिर स्पेसेस डाल दी। एडवांस, फिर मैंने लिख दिया टीचिंग। तो ये है। अब इसमें आपको ये बताने का मकसद, आप देखें जो मैंने जिस फॉर्मेट में दिया है ना, तो ये उसी फॉर्मेट, ये देखें मैंने स्पेसेस डाली हुई है इधर, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ही हमें नजर आएगी। मैं आपको सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने रिफ्रेश किया, तो वो देखें हमें वैसे ही नजर आ रही है। वेलकम, उसके बाद स्पेसेस है, उसके बाद टू के बाद ये देखें हमारे पास स्पेसेस है, और इधर से भी स्पेसेस है। तो प्री फॉर्मेट अगर मैं इसको इसके बिना देता हूँ, जैसे कि मैं इसको इधर से कट कर देता हूँ, ये मैंने कट किया, इधर से भी मैंने कट कर दिया। अब सेव करके मैं दिखाता हूँ, तो हमें जो है ना ये ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, हम इधर ये कि इसका जो हमारे पास ना फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा देखें किस तरह का, अब किस तरह का है जो हमने प्री फॉर्मेटेड टैग के बिना दिया है। लेकिन अब मैं इसको प्री टैग में लिखता हूँ, मैं कंट्रोल G से वही कर देता हूँ। तो अब देखना हमारे पास जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ये प्री फॉर्मेटेड टैग का जो है ना बाय डिफॉल्ट जो होता है। अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो देखें अब आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास कि ये जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज हो चुका है। जैसे हमने एज इट इज एडिटर में टेक्स्ट लिखा है, हमें वैसे ही जो है वो स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो ये था बेसिकली इसका प्री फॉर्मेटेड टैग। इसको आप जैसे लिखेंगे इसके अंदर आपको वैसा ही एज इट इज नजर आएगा। ये इसका कोई खास यूज नहीं है। और ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, ये कुछ काम नहीं भी करती, लेकिन हम इसको जो है ना आने वाली वीडियोस में CSS के थ्रू मैनेज करेंगे। तो ये सारा कुछ हम CSS के थ्रू जो है वो सेट करेंगे। तो ये बेसिकली था HR और प्री फॉर्मेटेड टैग।
तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।